अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं तमाम पाकिस्तानियों को खुशखबरी देना चाहता हूँ। शरह सूद के अंदर कमी 2% हुई और अब 15% से 13% पे आ चुकी है और रियल स्टेट सेक्टर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं ये समझता हूँ कि 2025-2026 मेरे तजर्बे के मुताबिक, मैं 2011 से काम कर रहा हूँ रियल स्टेट सेक्टर में। मैं आपको बता दूं कि 2025-26 जो होंगे ना, पाकिस्तान की तारीख के सबसे रोशन दिन होंगे, सबसे ज़्यादा तेज़ी आएगी। उसकी कुछ वजूहात हैं। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक सबसे बड़ी वजूहात ये थी, एक तमाम वजूहात में से एक ये थी कि शरह सूद पाकिस्तान के अंदर 23 से 25% पे पहुंच चुका था और लोगों ने फिक्स डिपॉजिट करवा लिए थे। लोगों ने कारोबार में से पैसे निकाले, प्रॉपर्टी में से पैसे निकाले, बैंकों में रख लिए और सुकून से बैठ के जो है ना सोए हुए थे। और महीने का जो है ना वो फिक्स डिपॉजिट जो है ना वो 24-25% जो आ रहा था प्रॉफिट। अच्छा, अब ये 13% पे ही आ गया है। आप देखेंगे कि 2-3 माह के अंदर मजीद 11% पे आएगा और ये 9% पे जो है ना ये 2025 में जून जुलाई तक आ जाना है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ना ये 2021, 22 और 23, खासतौर पे 21, 22 और 23 में ये जो 3-4 साल जो थे ये ऐसे थे, इनके अंदर जो है ना बहुत ज्यादा फाइल सेल की। पाकिस्तान के हर बड़े ग्रुप ने फाइलें सेल की, जिसने 4 साल 5 साल का टाइम दिया डिलीवरी का। 2025 के अंदर तमाम सोसाइटीज के अंदर जो है ना वो पोजेशन का टाइम आ रहा है। अब सोसाइटीज की मजबूरी है, अगर वो पोजेशन नहीं देंगी तो केस जाएगा नैब के पास और लोगों ने सड़कों पे निकलना है। और आजकल तो आपको पता है कि हर बंदा एक चलता फिरता एक जो है ना वो आप ये समझें न्यूज़ चैनल है। आप लोग कोई भी बंदे के साथ फ्रॉड होता है वो अपने फेसबुक पे आईडी पे लगा देता है, वो फाइल दिखाता है, तो आप ये समझें कि वो वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल होती है पाकिस्तान के अंदर। और सोसाइटीज़ वालों की मजबूरी है, उन्होंने डिलीवरी देनी है। जब डिलीवरी देंगे, जब कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, डेवलपमेंट शुरू करेंगे, रेट्स बेहतर होंगे, मार्केट के अंदर तेजी आएगी, खरीदार आएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर आप देखें डॉलर जो स्मगलिंग हो रही थी डॉलर की वो रुक गई है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने उस पर कंट्रोल किया है, उसको स्टेबल रखा हुआ है। और सुनने में तो यह है कि डॉलर जो है ना वो आने वाले टाइम में ये 200 से लेकर 211-12 रुपए पे आ जाना है आने वाले कुछ माह में। फिर देखें पेट्रोल की प्राइसेस रुकी हुई है, महंगाई में मजीद कमी आ रही है। फिर इसके अलावा देखें अब पाकिस्तान के अंदर करेंसी चेंज होने जा रही है। 5,000 का, 500 का, 1000 का नोट कन्फर्म ये चेंज होंगे, छोटे हो या ना हो, करेंसी की छपाई हो रही है, ठीक है। जब गवर्नमेंट एक तरतीब से चलती रहती है तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट जो है ना स्टेबल हो जाती है, मैशत से ठीक हो जाती है। और शरह सूद की वजह से ज़्यादा ये जो है ना पाकिस्तान के हालात ख़राब थे। फिर टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगा दिए थे प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर, रजिस्ट्री करवाते थे, ठीक है। 5-5 मरले के ऊपर 8-8, 10-10 लाख रुपए रजिस्ट्री बड़ी सोसाइटीज़ में हो रही थी। तो गवर्नमेंट ने अब ये सोचा है कि उन्होंने ये अब जो है ना ये सोचा है कि अब ये रजिस्ट्री के जो चार्जेस हैं वो कम करने का सोच दिया है। अब उनके ऊपर जो है ना चार्जेस कम करने हैं। रेवेन्यू बोर्ड जो है ये जो पीछे लगे हुए थे, इन तमाम चीज़ें जो है इससे जान छूट जाएगी। इसके अलावा आप ये देखें जो है ना, इसके अलावा एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, मैं शायद एंड तक याद आ जाए मुझे नाज़रीन। इसके अलावा जो है ना आप देखें मार्कअप जो है ना ये कम हो रहा है। तो लोगों ने कर्ज निकलवाना है कारोबार के लिए। जब कर्ज लेंगे, जब लोगों का कारोबार सेट होगा तो खुशहाली आएगी, लोगों के पास सेविंग आएगी, महंगाई कम होगी, पेट्रोल में कमी आएगी। तो सेविंग होगी तो लोग जो है ना रियल एस्टेट सेक्टर में आएंगे ना। अब लोग जो 3-4 लाख और 2 लाख रुपए जो वाले जो क्लाइंट थे, कस्टमर थे, वो क्लाइंट गायब हो गए। फाइलों के क्लाइंट अब रहे नहीं। अब लोगों की लाखों फाइलें पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो आप ये समझें कि वो खरीदार ही कोई नहीं है। 5 लाख अगर किसी फाइल का आया हुआ है तो आप लोग जो मार्केट में आते हैं, मेरे पास भी आप आएंगे, उसका 2.5 लाख भी रिटर्न नहीं मिल रहा। आप लोग अगर 1 साल इंतजार कर लेते हैं, 2025 के एंड तक रोक के रखें, ठीक है। नवंबर दिसंबर तक 2025 में आप फाइलों को रोक के रखें, आहिस्ता आहिस्ता अपनी इंस्टॉलमेंट कंटिन्यू रखें, कैंसिल ना होने दें फाइलों को, क्यों कैंसिल होगा तो फिर भी नुकसान होगा। तो आप देखेंगे कि यही फाइलें जो 3-4 लाख माइनस में, यही आप 3-4-5 लाख रुपए मुनाफे में जाएंगी। क्योंकि तब तक वैसे भी आप हर सोसाइटी ने कुछ ना कुछ शक्ल दे देनी है, नई एक्सटेंशन, नया ब्लॉक लॉन्च करके आप लोगों को प्लाट नंबर आपका कम से कम कोई प्लाट नजर आएगा तो फिर बेहतरी आएगी, ठीक है। अब इतने सारे काम पाकिस्तान के अंदर होने जा रहे हैं, इससे इंशाल्लाह जो है ना पाकिस्तान की मईशत के अंदर बेहतरी आएगी। लोगों को जब घरों पे, प्लाटों पे जब लोन मिलेगा, कम मार्कअप होगा। जैसे पिछली गवर्नमेंट में इमरान खान की दौर में था 11-12% मार्कअप था, तो लोग जो बैंकों से कर्ज ले रहे थे। फिर गवर्नमेंट ने खुद एमनेस्टी स्कीम निकाली हुई थी, ठीक है। वो 11-12% जो था वो 6-7% खुद बर्दाश्त कर रहे थे। वो जो है ना वो बाकी जो है ना वो एमनेस्टी उन्होंने दी हुई थी, जो है ना वो हमसे 3%, 5% हमें देना पड़ता था। पहले 5% में 3% था, फिर 5% था, फिर 7% था। तो लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। आप देखें अब गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली थी, पंजाब गवर्नमेंट ने जो है ना वो 15-15 लाख रुपए
लोगों को दिए कि घर बनाए गांव देहाती इलाकों में। इसके अलावा जो है ना बैंक ऑफ पंजाब जो है ये आप लोगों को लोन दे रहा है, गाड़ियों पे लोन मिलेगा, प्लाटों पे लोन मिलेगा। मार्कअप इतना कम हो गया कि हर बंदा जो है ना वो लोन निकालेगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि 2025 2026 आप लोगों की तारीख है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो मुशर्रफ दौर जो था उससे भी ज्यादा जो है ना तेजी मार्केट के अंदर आएगी। और ये पाकिस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर होता है कि हर 4-5 साल बाद जो है ना वो प्रॉपर्टी डाउन होती है, फिर तेजी आती है, फिर डाउन होती है। मगर अब कुछ काम ऐसे होने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो होगी इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। करेंसी चेंज हो रही है, डॉलर रुका हुआ है, एमनेस्टी स्कीम आ रही है, कंस्ट्रक्शन की, हाँ जो बोल रहा था वो ये चीज थी कि अब गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन के शोबा पर 2025 की शुरू होते ही आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन का शोबा में एमनेस्टी देगी, रिलीफ देगी, रेट डाउन करेगी। जो लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे उनके ऊपर बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। बैंक अब आप देखेंगे अपना घर का रेनोवेशन भी करवाते हैं तो पंजाब बैंक जो है 5 लाख से 50 लाख तक आप लोग को रेनोवेशन के लिए जो है ना कर्ज दे रही है। आप लोग अभी भी 5 लाख से लेके 5 करोड़ रुपए तक बैंक ऑफ पंजाब से लोन ले सकते हैं। अब देखिए 13% मार्कअप आ गया है, ठीक है। अब 13% तो बहुत कम है। आप मजीद 2 महीने इंतजार करें, मजीद कम हो जाएगा। मेरे जो कुछ मेरे कस्टमर क्लाइंट कॉल कर रहे थे, उनको मैं नाम नहीं ले सकता, वो कह रहे थे कि 10 लाख रुपए हमारे पास सेविंग है, आप लोग हमें घर दे दें, घर पे कब्जा मिल जाए। मैंने उनसे कहा था कि आप लोग इंतजार करें, 2 दिन पहले की बात है। मैंने उनसे कहा था कि 2-3% कम होने वाला है, तो भाई आप देख लें 2% जो है ना मजीद कम कर दिया है, ठीक है। अब 13% पे आ गया है, 11% पे आ जाए तो आपने बैंक के पास चले जाना है। अगर जून जुलाई तक रुक जाएंगे तो फिर आप लोग 9% पे आ जाएगा। 9% मार्कअप बिल्कुल ना होने के बराबर है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे 2025-26 पाकिस्तान की तारीख का जो होगा ना वो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर तेज तरीन ये जो होंगे इसके अंदर खुशहाली होगी। क्लाइंट ही क्लाइंट होंगे, बायर ही बायर होंगे, रश देखेंगे आप लोग इंशाल्लाह। और गवर्नमेंट अब जो मजीद सख्ती कर रही है, जो लोग 2 नंबरियां कर रहे हैं उनको उठा रही है, लोग जो डीलर अनरजिस्टर्ड जो उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है उनके ऊपर सख्ती कर रही है, FBI छापे मार रही है, रेवेन्यू बोर्ड छापे मार रही है। तो तमाम ये जो है ना वो दुबई की तर्ज पे डीलरों को लेके आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रिकॉर्ड के ऊपर तमाम चीजें लेके आ रहे हैं। कहीं पे भी आप लोग जो है ना प्लाट खरीदेंगे तो वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के ऊपर होगा। तो गवर्नमेंट अब नई पॉलिसियां लेके आ रही है। तो इंशाल्लाह अच्छे दिन आ रहे हैं, तो जुड़े रहे हमारे साथ इंशाल्लाह हिम्मत ग्रुप के साथ। अच्छा कंसल्टेंट चूज करें, प्रॉपर्टी लेने से पहले सबसे पहले अच्छा कंसल्टेंट चूज करें। मैं 2011 से मार्केट के अंदर काम कर रहा हूं। आप लोग आए, सेंटर पार्क में गेट नंबर 1 पे मेरा ऑफिस है, फिरोजपुर रोड पर लाहौर शहर में। किसी भी सोसाइटी के अंदर घर चाहिए, प्लाट चाहिए, हर चीज मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, ठीक है। आप लोगों ने बिलीव करना है। ओवरसीज के हमारे बहन भाई जितने भी हैं मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं। और गवर्नमेंट जो है ना ओवरसीज के लिए भी बहुत अच्छे स्टेप ले रही है। इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे आने वाले दिन में। अभी भी एक स्टेप इन्होंने लिया था, आप लोग ओवरसीज के लिए ट्रांजैक्शन के ऊपर इन्होंने एक बड़ी अच्छी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई थी, उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं। जल्दी से हमारे साथ राब्ता करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।